ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवीर बालक प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 ईस्वी में हुआ था। वे महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी शिक्षा दीक्षा मेवाड़ राजवंश परंपरा के अनुकूल हुई थी। अस्त्र शस्त्र सेना संचालन मृगया तथा राज्योचित प्रबंध की दक्षता उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली थी। राणा उदय सिंह अपने कनिष्ठ पुत्र जगमल को बहुत प्यार करते थे और उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। प्रताप पितृभक्त बालक थे। उन्होंने पिता के निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। उनके सामने रामायण के प्राणधन भगवान श्री राम के राज्य त्याग और वनवास का आदर्श उपस्थित था। प्रताप को बाल्यकाल में सदा यही बात खटकती रहती थी कि भारत भूमि विदेशियों की दासता की हथकड़ी और बेड़ी में सिसक रही है। वे स्वदेश की मुक्ति योजना में सदा चिंतनशील रहते थे। उनके मामा झालोड़ के राव अक्षयराज बालक प्रताप की पीठ पर सदा हाथ रखते थे। उन्हें आशंका थी कि ऐसा ना हो कि प्रताप अंतःपुर के षड्यंत्रों के शिकार हो जाएं और इस प्रकार स्वाधीनता की पवित्र यज्ञवेदी का कार्य अधूरा ही रह जाए। प्रताप बड़े साहसी बालक थे। स्वतंत्रता और वीरता के भाव उनके रग रग में भरे हुए थे। कभी कभी बालक प्रताप घोड़े की पीठ से उतरकर बड़ी श्रद्धा और आदर से महाराणा कुंभ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर तथा मेवाड़ की पवित्र धूलि मस्तक पर लगाकर कहा करते थे कि मैंने वीर छत्राणी का दुग्ध पान किया है। मेरे रक्त में महाराणा सांगा का ओज प्रवाहित है। चित्तौड़ के विजय स्तंभ मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि भक्ति की शपथ लेकर कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। बालक प्रताप के सामने सदा राणा सांगा का आदर्श रहता था। वे प्रायः श्रद्धांजलि समर्पित करते समय कहा करते थे कि मैं महाराणा सांगा के अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। उनके दिल्ली विजय स्वप्न को सत्य में रूपांतरित करना ही मेरा जीवन ध्येय है। वह दिन दूर नहीं है जब दिल्ली का अधिपति सांगा के वंशज से प्राण की भीख मांगेगा। प्रताप ने बचपन में ही यह सिद्ध कर दिखाया कि बप्पा रावल की संतान का सिर किसी मनुष्य के आगे नहीं झुक सकता। बालक प्रताप ने राज्य प्राप्ति का नहीं, देश की बंधन मुक्ति का व्रत लिया था। ओम। प्रताप कौन थे? प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत ही बलवान थे, ताकतवर थे। हम कैसे बलवान बनेंगे? पूछो बाबू। हम कैसे बलवान बनेंगे? हाँ, हम कैसे बलवान बनेंगे पूछ रहा है तुमसे। तुमको बलवान बनना है तो दूध पियो। हम तो दूध पीते हैं ना। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है? नहीं।
ज़्यादा पिया करो दूध, घी खाया करो। कहीं तो ताकत ही नहीं आएगा। धीरे धीरे आएगा ना। अभी कितने साल के हो? 5 साल के। हाँ तो 5 साल और पियो। सोचो 5 साल का है लेकिन तुम्हारी कहानी सुन रहा है बैठ करके। कहानी इंटरेस्टिंग है ना सर। सब आजकल देखते हैं कि टीवी में कैसे लोग पहाड़ उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं तो सोचते हैं वो भी करें, तो वही इसको दिलचस्पी है कहानी में। मज़ा आता है कहानी सुनने में ना। अच्छा, तो इस कहानी में ये जो प्रताप थे, वीर मतलब महाराणा प्रताप, इनके जीवनी में मतलब देशभक्ति बहुत थी। तो यह देशभक्ति उनको क्या बचपन से ही थी? अब बचपन से थी ये तो इसमें नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज बाहर से आके हमारे देश में राज्य कर रहे हैं और शासन कर रहे हैं, तो वो देख के किसी को भी दुख होगा, क्योंकि किसी घर में कोई और आके शासन करने लगे, कोई उस घर का फ़ायदा उठाने लगे। वही अंग्रेज और मुग़ल जो भारत में आके शासन कर रहे थे, जो विदेशी आके भारत में भारत के क्या कहते हैं, जो भारत में रत्न थे उनको चुराते थे, तो वो सब देख के इनको काफ़ी क्रोध आया और वो अच्छा नहीं लगता है भाई। तो हमारे जो छोटे विद्यार्थी हैं क्लास 5th 6th 7th के, इनके अंदर जो है महाराणा प्रताप जैसी वीरता, साहस, सद्गुण कैसे आए? अब महाराणा प्रताप के अंदर ये सब चीज़ें तो जैसे उनके पूर्वज थे तो उनसे उन्होंने सुना था, और जैसे इसमें बताया गया है कि वो रामायण में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, इसमें कहानी में बताया गया है, तो इस तरीके से उनमें वीरता आई थी। और उन्होंने अपने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले ली थी, सेना की रणनीति इन सब की शिक्षा ली थी, तो इनसे इन सब चीज़ों से उनके अंदर वीरता आई थी। और आज के समय में हम सब इतना ये सब नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल भी जाते हैं तो उनमें ये शस्त्र वस्त्र नहीं बताया जाता, ना ही रामायण के बारे में कुछ बताया जाता है। बल्कि तो हमारे 5, 6, 7 क्लास 8 क्लास के बच्चों में कहाँ से ये सब चीज़ें, वीरता है महाराणा प्रताप? ये जब माता पिता या फिर जहाँ स्कूल में जाते हैं, जिन गुरु के पास जाते हैं, वो जब इनको बताएंगे तो उनसे पता चलेगा ये सब के बारे में और वीरता आएगी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन जैसे अब महाराणा प्रताप जैसे राजा के परिवार में पले बड़े थे, वो अपने पिता को देखते थे कि वो कितने बड़े योद्धा थे, अपने पूर्वजों को देखते थे, उनकी गाथाएं सुनते थे और उनके गुरु ने शिक्षा दी थी, तो उन शिक्षा में शस्त्र की शिक्षा, वीर कैसे बनते हैं उसकी शिक्षा, रणनीति, जब युद्ध हो तो उसमें कैसे अपनी रणनीति बनाए, कैसे युद्ध जीते, उन सब की शिक्षा दी थी। तो इस तरीके से वो वीर बने थे। और आज के समय में हम जब ये स्कूल में जाते हैं तो उसमें केवल साइंस के बारे में या फिर अभी जो चल रहा है उन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें उतनी नहीं बताई जाती हैं, इसलिए हम लोग बतानी चाहिए, इसका यही उपाय है। अगर आपको मौका मिला, आप कैसे वीर बालक तैयार करेंगे? मुझे मौका मिला तो पहले तो उनको वो सब चीज़ें हम बताएंगे जो हमारे पूर्वज, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे कि वो भी एक योद्धा थे, एक किसी का उदाहरण देके एग्जाम्पल देंगे, पहले उनके अंदर मोटिवेशन लाएंगे और उनको फिर उस तरीके से मतलब सिखाने का प्रयास करेंगे